ओके, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। देखो ये जो है, ये है ना, हम क्या कमांड यूज़ कर रहे हैं वो बताता है। ठीक है, तो कभी कभी जैसे ना तुम्हारा ये कमांड पैनल नहीं दिखेगा, है ना, तो शो कमांड, कमांड पैनल या क्या है, कमांड, कमांड लाइन, ये तुमको ना प्रेस करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, तब दिखेगा। ठीक है, अभी देखो एक कमांड लाइन हाइड, ये है, तो इससे क्या होगा, कमांड लाइन कभी दिखेगा और कमांड लाइन कभी नहीं दिखेगा। ठीक है, ये नीचे जो आ रहा है वो अगर नहीं दिखेगा तभी यूज़ करना है। ठीक है, और ये दो तीन तरह के है, पैनल भी बोलते हैं, कमांड नहीं, पैनल नाम से नहीं आ रहा है ना, पैनल डेस्कटॉप एनालिटिक्स नहीं, ठीक है यही है, क्या था, कमांड लाइन। ठीक है, कमांड लाइन शो और हाइड है ना, अभी अपने को दिख रही है ना, वैसे तो दिखना ही चाहिए। ठीक है, कितना भी इन्हें आगे सीख लो, पर ये कमांड लाइन है ना, ये नीचे वाली, ये दिखना चाहिए, यही ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, ओके, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि क्या है, बहुत सारे टूल रहते हैं ना जिसके शॉर्टकट की क्या है, हमको क्या याद नहीं रहते कभी कभी, तो यहाँ नीचे से जो ऑप्शन दिखते हैं ना, उससे हमको समझ में आ जाता है। जैसे एग्जांपल स्केल है एक, ठीक है, ओके, जैसे मैंने ये स्केल लिया, ठीक है, और ये ऐसे ही। ठीक है, एक बता रहा हूँ कमांड अलग से, देखो जैसे ये है ना, ये क्या है, पीले कलर की लाइन है, ये नॉर्मल वाइट में है। ठीक है, देखो कुछ कुछ जगह ना कमांड पैनल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है, ये भी उनमें से एक कमांड है, वो क्या है, स्केल। ठीक है, SC फॉर स्केल एंड एंटर। ठीक है, किस ऑब्जेक्ट को स्केल करना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, ये वाले ऑब्जेक्ट को करना है स्केल, एंटर। ठीक है, अब ये कहाँ से स्केल होना शुरू होगा तो बताना पड़ेगा, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से स्केल होना शुरू होगा। ठीक है, अब लिखा है कॉपी या रिफरेंस। ठीक है, तो मेरे को क्या लेना है, रिफरेंस, R प्रेस किया, एंटर किया, तो रिफरेंस का मतलब क्या है, वो बता रहा है कि उसके बॉडी का कौन सा पार्ट यानी रिफर में लिया जाएगा, कितना पार्ट स्केल होगा। ठीक है, अब उसके बाद नीचे क्या आया, पॉइंट्स, P प्रेस किया, एंटर किया, तो यानी ये जो यहाँ से यहाँ जो मैंने रेफरेंस लिया वो किस में कन्वर्ट होके यानी स्केल, किसका स्केल मैच करेगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका स्केल मैच करेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, तो देखो ये जो थी बॉडी इसी के बराबर लेंथ की हो गई है। ठीक है, ये है स्केल का काम। अभी देखो चेक करके देखोगे, डायमेंशन दोनों का सेम निकलेगा, देखो ये 10 है, और इसको भी चेक करेंगे तो ये भी 10 है। हाँ, स्ट्रेट वाला लीनियर से होगा, और जो अलाइंड है वो यानी एंगल में है वो अलाइंड से होगा। ठीक है, चलो ये वाला स्केल कमांड तो आगे भी बताऊंगा मैं, अभी सीक्वेंस से चलते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, ये क्यों ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे तुमको पॉइंट रेफरेंस ऐसा कुछ दिखेगा नहीं ना, तो कोई भूल जाते हैं बहुत लोग, और फिर कमांड ही भूल जाते हैं कैसे करना है। ठीक है, ओके, ये समझ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अपन कहाँ तक हो गया था, सर्कल हो गया था, आर्क हो गया था, है ना, कंटिन्यू भी बना लिए थे हमने, आर्क सर्कल बना चुके हैं, तो आज ऐसे करते हैं हम रेक्टेंगल, पॉलीगॉन और इलिप्स बनाते हैं। ठीक है, ओके, चलो
अब इसके साथ है ना मूव कॉपी भी बनाएंगे। अब साथ साथ चलना, 2 ये वाले ड्राइंग टूल और 2 मॉडिफाई टूल, ठीक है। देखते ही रेक्टेंगल 2 में से अगर नहीं बन पाए, ज़्यादा समय हो गया तो कोई एक बनाएंगे, ठीक है। देखो रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। उसका शॉर्टकट की क्या होता है, REC एंटर, ये है रेक्टेंगल का शॉर्टकट की, ठीक है। अब जैसे रेक्टेंगल लूँगा मैं, है ना, सबसे पहले मेरे को क्या है, एक पॉइंट पे रखना है उसको, वहाँ से शुरू होगा, ठीक है। एक पॉइंट पे रखा। अब ये देखो, अब ये क्या है, फ्री हैंड बन रहा है ना। अब ये जो मेरे स्क्रीन में दिख रहा है डिस्टेंस, उसी को एक तो हम जज करके बना सकते हैं, या फिर एक्चुअल बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन देना पड़ेगा या एरिया बताना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ नीचे ही दिख रहा है, देखो एरिया लिखा है, डायमेंशन लिखा है, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले चलो मैं डायमेंशन के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छे समझेगा। डी प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा तो क्या होगा, डायमेंशन में चले जाऊँगा, है ना। एंटर किया। अब बोल रहा है लेंथ, ठीक है। लेंथ मैंने चलो रखा 20 यूनिट, ठीक है। अब बोल रहा है विड्थ, तो मैंने रखा 10 यूनिट, ठीक है। एंटर किया तो देखो ये रेक्टेंगल बन गया। अब जैसे बनता है तो ये ऐसे स्क्रीन में अपने आप नहीं बनेगा, इसको एक ना डायरेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि बना कहाँ है, इस पॉइंट से बना है, तो इस पॉइंट से उसको यहाँ आना है, यहाँ आना है, नीचे आना है या बाजू में आना है, समझ रहा है। देखो इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इनमें से कहीं भी आएगा। तो इसलिए क्या है, जैसे कंफर्म हो जाएगा हमको क्लिक करना पड़ेगा डायरेक्शन। अभी इस डायरेक्शन में दिख रहा है तो इस डायरेक्शन में क्लिक करेंगे तब वो बनेगा, ठीक है। अब एंटर दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया। बस इसको क्या है, डायरेक्शन देना पड़ता है। जो चीज़ पॉइंट के हिसाब से बन रही है ना, तो उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, समझा। अब देखो लेंथ क्या होता है, ये वाला पोर्शन। हमेशा कोई भी रेक्टेंगल बनाओगे ना तो लेंथ क्या है, एक्स डायरेक्शन वाला रहेगा, और विड्थ क्या रहेगा, वाई डायरेक्शन वाला रहेगा। एक्स डायरेक्शन वाला मेरा लेंथ था, कितना लिया था, 20, ठीक है, और y कितना लिया था, 10, ठीक है, समझ गया, ओके। अब देखो फिर रिपीट करते हैं, REC एंटर फॉर रेक्टेंगल, ठीक है। एक पॉइंट क्लिक किए, ये क्या हो गया, स्टार्ट पॉइंट वहाँ का, ठीक है। अब मेरे को क्या बनाना है, रेक्टेंगल, ठीक है। इस बार क्या करूँगा, एरिया के हिसाब से बनाऊँगा, ठीक है। ए प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या पूछेगा, हमारे रेक्टेंगल का एरिया क्या रहने वाला है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसी के इतना एरिया बनाता हूँ तो ये कितना था, 20 10 था, 20 लेंथ एंड विड्थ 10, ठीक है। तो एरिया कितना हुआ इसका, 200, है ना, ठीक है। अगर मैं इसी के जैसा सेम बनाना चाहता हूँ तो मैं एरिया कितना दूंगा, 200, ठीक है। अब 200 एरिया दे दिया। अब उसके बाद पूछ रहा है तुमने एरिया दे दिया, अब एक मेरे को डायमेंशन चाहिए, ठीक है, तब रेक्टेंगल बनेगा। लेंथ चाहिए या विड्थ चाहिए, तुम क्या देना चाहते हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं लेंथ देना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या करूँगा, L प्रेस किया, एंटर किया। अब लेंथ बताना है मेरे को, तो लेंथ बता दिया, देखो 20, तो देखो बन गया सेम ऐसे, ठीक है। देखो कमांड रिपीट किए, स्पेस ही दबाने से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। उसी के जैसे बनाएंगे, है ना। एक पॉइंट ले लिए, अब क्या करेंगे, एरिया ए करेंगे, एंटर फॉर एरिया, ठीक है। इस बार क्या है, एरिया 200 ही रखते हैं, ठीक है, 200 ही। अब इस बार मैं लेंथ नहीं बताता, इस बार विड्थ बताऊंगा, तो W प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा। अब मैं विड्थ बताने वाला हूँ, ठीक है। विड्थ ले लिया मैं 10 के, एंटर कर दिया, तो देखो 10 विड्थ के हिसाब से बन गया। मैं लेंथ बता रहा हूँ सही या फिर विड्थ सही बता रहा हूँ, एक बार लेंथ सही बताया तो ये बना, एक बार विड्थ सही बताया तो ये बना। क्यों सही बना, क्योंकि एरिया सही बताया मैंने। 2 चीज़ें रहेगी तो तीसरी चीज़ निकल जाएगी ना आराम से, मैथमेटिकली, है ना, वैसा ही बात है, ठीक है, ओके, समझ रहा है, ये बना लोगे। देखो REC करते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। और क्या, एक और बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। ये लिया था क्या, और क्या बनाए थे, 1 डायमेंशन के हिसाब से। डायमेंशन सबसे सिंपल था उसमें, क्योंकि
एक ही बार में विड्थ और हाइट बता देते थे, ठीक है। अभी देखो लेंथ पूछ रहा है, लेंथ 20, विड्थ 10 या फिर 15, अपने मर्जी से जो रखना रखो। 15 रखा मैं, विड्थ एंटर किया, तो देखो लेंथ हमेशा x में जाएगा ना, वही बड़ा रहा है मेरा 20 है, और ये विड्थ 15 है, ठीक है। ओके, और रेक्टेंगल बनाने के लिए और भी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं, देखो REC किया, एंटर किया, हर बार रेक्टेंगल बना था क्लिक कर रहा था पॉइंट, ठीक है, पर इस बार क्लिक नहीं करूँगा, पहले से ही कुछ ना कुछ सेटिंग डाल के रखूँगा रेक्टेंगल में, ठीक है। कैसे सेटिंग डाल सकता हूँ, देखो यहाँ नीचे लिखा है चैम्फर, फिलेट, थिकनेस, विड्थ, ये सारी चीज़ें भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्या लिखा है, चैम्फर, ठीक है। चैम्फर को एक्टिवेट करने के लिए क्या किया मैं, C प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है। अब फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे रखता हूँ 3, ठीक है, ओके। और सेकंड चैम्फर डिस्टेंस भी अभी क्या रखता हूँ, 1, या फिर चलो 2 रख देते हैं, ठीक है, और कर दिया एंटर, ठीक है। ये मेरे चैम्फर लग गए, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, मेरे को रेक्टेंगल बनाना शुरू करना है, क्लिक किया, देखो अब उसी तरीके से अगर बनाऊँ मैं, है ना, D लिया, एंटर किया, 20 लेंथ, 15 विड्थ, ओके। और अब डायरेक्शन देना है, ये हो गया डायरेक्शन, तो देखो क्या होता है, चैम्फर हुआ, है ना। अब चैम्फर मतलब क्या होता है, जिसे ये है रेक्टेंगल, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस दूंगा तो वो कहाँ से काटेगा, यहाँ से, इतना डिस्टेंस उसका खाली करेगा, और सेकंड लूँगा तो यहाँ से काटेगा, तो इस तरह से कटते जाएगा, और ये इस पूरे रेक्टेंगल में वो पैटर्न फैलेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस कितना था, 3 यहाँ से कटा है, इधर से इधर चेक करेंगे 3 निकलेगा, देखो चेक करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक लीनियर, देखो 3 आया, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2 है डिस्टेंस, ठीक है। चैम्फर ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लकड़ी काटते हैं ना, लकड़ी, वही उसको चैम्फर करना बोलते हैं, लकड़ी को भी ऐसे करके काटते हैं ना, तो वही उसको चैम्फर करना बोलते हैं। लकड़ी हो गया, स्टील व्हील, बहुत सारी चीज़ें करते हैं इसमें, ओके। तो वैसा ही है, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस ये हो गया। अब यही पैटर्न पूरा इसमें घूमते जाता है, इसी में देखो ये इधर, यानी ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाएंगे तो वैसे ही रिपीट होगा, क्या होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ऐसे चलते जाएगा, फर्स्ट सेकंड, नहीं सॉरी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, हाँ देखते जाओ, ये देखो कैसे घूम रहा है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, और फिर फर्स्ट सेकंड, ऐसे, ठीक है। ये लगेगा चैम्फर, ठीक है। इसको इक्वल वैल्यू भी रख सकते हैं हम लोग, ज़रूरी नहीं है। अब देखो ये ध्यान रखना है कि एक बार मैं चैम्फर दे दिया ना तो नेक्स्ट टाइम भी आएगा। अगर नॉर्मल रेक्टेंगल बनाना है तो उसका चैम्फर वापस से 0 करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी फिर से हम लोग नया देते हैं, C लिए, एंटर किए, ठीक है, चैम्फर, है ना। अब इसको जैसे सीधा सीधा नॉर्मल पैटर्न, है ना, एकदम एक क्लीन कट देना है, तो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस और सेकंड चैम्फर डिस्टेंस क्या सेम रख देंगे, हो जाएगा। अब इसके बाद रेक्टेंगल बनाना शुरू करूँगा डायमेंशन के साथ, तो देखो क्लीन देगा। अब इसमें क्या फर्स्ट सेकंड क्या है कुछ पता नहीं, सब एक ही जैसा दिखने वाला है, ऐसे स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। वैसे ही REC लिया, एंटर किया, ठीक है। अभी क्या किए थे, चैम्फर वाला, है ना, ओके, चैम्फर किए थे। अब देखो जैसे मेरे को ना नया रेक्टेंगल बनाना है ना, तो हर बार ऐसा ही आएगा, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर से चैम्फर में जाना पड़ेगा, और इस बार चैम्फर डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, 0, ठीक है। अब जब मैं चैम्फर डिस्टेंस 0 लेता हूँ तब मेरा, अभी देखो डायमेंशन के हिसाब से रेक्टेंगल बनाऊंगा ना 20-15, तब जाके क्लीन आएगा, देखो आ रहा है क्लीन, ऐसा
ठीक है। एक बार वो चैम्फर, फिलेट इनमें से कोई कुछ ले लिए ना तो वो रिमेंबर करे, यानी याद रहेगा उसको, ठीक है, वो रिमेंबर्ड बाय कंप्यूटर, ठीक है। REC एंटर, ओके। चैम्फर लिए थे उसी के जैसे क्या है, एक फिलेट है। फिलेट थोड़ा अलग होता है ना, वो क्या करता है, एकदम सॉफ्ट कट काटेगा, यानी रेडियस जैसा, ये है ना, ये फिलेट कट कहलाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, चैम्फर कट, ठीक है। अब देखो फिलेट लेना है मेरे को, तो F प्रेस किया यहीं से और एंटर कर दिया, ठीक है। अब फिलेट रेडियस पूछ रहा है, फिलेट रेडियस चलो 2 ले लिया मैंने, 2 यूनिट्स है ना, फिलेट रेडियस ले लिया। अब मैं बनाना शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि ये वापस दिख रहा है ना। जब ये ऐसा वापस दिखेगा मतलब समझ जाना कि हम रेक्टेंगल बनाना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, क्लिक करना है, ये क्लिक कर लिए, ठीक है। अब एरिया के हिसाब से बनाना है, डायमेंशन के हिसाब से बनाना है, ठीक है। तो देखो डायमेंशन के हिसाब से बनाना है तो डी प्रेस किया, एंटर किया, लेंथ है 20, विड्थ है 10, तो देखो ये भी बन गया। अब डायरेक्शन देना है किस तरफ चाहिए, ये यहाँ चाहिए, बन गया, ठीक है। तो 2 के रेडियस में क्या हो गया, फिलेट हो गया इसका सारा कॉर्नर, ठीक है, समझ गया। यही था, देखो REC किया, एंटर किया, ठीक है, चैम्फर फिलेट। और ये क्या है, थिकनेस और विड्थ, ये सब ना लाइन के टाइप को अफेक्ट करेगा। वो पॉलीलाइन बताया था ना, मोटा हो जाता था, वो सब वाला है ये, ठीक है। इसको ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। और एक चीज़ है ध्यान देने का, यहाँ पे जो है ये, अब देखो रेक्टेंगल बनाना शुरू किया, वो रिमेंबर कर, याद रख रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास रोटेशन है, ठीक है। R प्रेस किए, एंटर किए, ठीक है। रोटेशन करने से क्या होगा, हमारा रेक्टेंगल ना कितना रोटेट करके बनेगा वो बताना है हमको, यानी किस एंगल में बन रहा है रेक्टेंगल, ठीक है। हम कैसे चल रहे हैं, एंगल कैसे कैलकुलेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अभी इस पूरे सॉफ्टवेयर में एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, ये कभी नहीं भूलना, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज ही। अब मेरा रेक्टेंगल बनने से पहले जो है ना, मैं बता रहा हूँ कि इतना मेरा रेक्टेंगल क्या होगा, रोटेट हो जाएगा अपने पाथ से, ठीक है। ये 0 है, ये 90 है, 180, 270, वापस से 0, ठीक है। 360, 0 एक ही होता है ना। अब जैसे मान लो 45 करना है तो 0 और 90 के बीच में आ गया ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एरिया के हिसाब से बनाओ या डायमेंशन के हिसाब से बनाओ। चलो बहुत देर से डायमेंशन बना, एरिया के हिसाब से बनाते हैं। A प्रेस किए, एंटर किए, ठीक है। एरिया 200, ठीक है। एरिया कंफर्म हो गया। अब लेंथ कंफर्म करना है या विड्थ कंफर्म करना है, ठीक है। तो देखो लेंथ कंफर्म कर लेते हैं, L एंटर, लेंथ मैंने दे दिया चलो 20, ठीक है, एंटर। तो देखो लेंथ 20 हो गया, विड्थ एरिया के हिसाब से चले गया, चैम्फर भी लग गया और एरिया रोटेट भी हो गया 45 डिग्री में, ऐसा, ठीक है। एक बार ये स्टार्टिंग से बताना उसका। कौन सा वाला, रोटेट वाला, हाँ देखो REC एंटर, ठीक है। अब सबसे पहले ना सारा नॉर्मल कर देते हैं, F एंटर, फिलेट, फिलेट भी 0 करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से वैसे ही आएगा, फिलेट वाला ही आएगा, ठीक है। अभी क्लीन वाले में देखो जैसे करते हैं REC एंटर वही है ना, और कुछ नहीं हुआ अभी तक, ओके। एक पॉइंट पे क्लिक करना है, ठीक है, पॉइंट क्लिक किए। अब क्या करना है, रोटेशन, है ना, R प्रेस किए, एंटर किए। अब मेरे को रोटेशन एंगल पूछेगा, कितने एंगल में हमारे रेक्टेंगल को रोटेट करना है, ठीक है। तो मैंने चलो ले लिया 30 डिग्रीज़ पर, है ना, एंटर किया तो 30 में रोटेट हो गया ये। अब 30 में रोटेट होने के बाद कुछ नहीं बचा है, रेक्टेंगल को डायमेंशन के हिसाब से बनाना है या एरिया के हिसाब से बनाना है ना। मैं बोल रहा हूँ एरिया के हिसाब से बनाना है। A प्रेस किया, एंटर किया। अब एरिया बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल अब 150 ले लिया एरिया, ठीक है, 150 एरिया लिया। लेंथ या विड्थ कोई भी एक बताना है मेरे को, तो लेंथ ले लेता हूँ मैं, लेंथ में रखता हूँ 150, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, सॉरी लेंथ रख देता 50, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 10।
ना, विड्थ 10 ऑटोमेटिक हो जाएगा, 150 एरिया है तो ये ऐसा बन गया, ठीक है, समझ गया, ऐसे करना है। ओके, अब फिलेट विलेट देना रहता है तो पहले से ही देना पड़ता है ना। फिलेट अपने को 0 करना रहता है ना? हाँ, फिलेट 0 करना पड़ेगा, चैम्फर भी लोगे तो दोनों लेंथ 0 करना पड़ेगा, ठीक है, तब नॉर्मल रेक्टेंगल आएगा। एक बार यूज़ कर दोगे तो वो सॉफ्टवेयर में रहेगा मेमोरी उसका, सेकंड बार यूज़ करना है तो अपने को 0 करना है। 0 करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। अभी उसमें देखो तो फिर अपन कितना भी ले सकते हैं। कितना भी ले सकते हैं, हाँ। अब देखो रेक्टेंगल लिए रहा, जब हमने रेक्टेंगल बनाना फिर से शुरू किए, ठीक है, तो अभी से हमको ध्यान रखना है कि मेरा रोटेशन अभी भी ऑन है, ठीक है, तो ये रोटेशन भी रिमेंबर रहेगा उसको, देखो बन रहा है ना। इसीलिए अगर नॉर्मल सीधा बनाना है तो रोटेशन को भी बाद में जाके 0 करना पड़ेगा, तब सीधा बनेगा वो। अब इसके बाद डायमेंशन के हिसाब से बनाओ या एरिया के हिसाब से बनाओ, डायमेंशन के हिसाब से रख दिए 15 स्क्वायर ही बना दिया मैंने, ठीक है। देखो कहाँ रखना है, क्लिक करना है, एंटर नहीं करना है अभी, क्योंकि ये पॉइंट है ना, यहाँ से बन रहा है। अब यहाँ एंटर करोगे तो क्या होगा, हम मान के चल रहे हैं हमेशा इधर बनेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, इन 4 जगह कहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको क्लिक करना है बस। क्लिक किए तो ये जगह उसका कंफर्म हो गया, ठीक है। ये है हमारा रेक्टेंगल टूल, ठीक है। चलो अब और चीज़ याद करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते थे। अगर मेरे को ये सारा का सारा एक बार में सेलेक्ट करना है तो कहाँ से कैसे करूँगा, राइट टू, हाँ राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, हल्का सा टच भी होगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें से छाट के सेलेक्ट करना है तो बहुत सारे ऑप्शन है, CP है, WP है, दोनों है ना। और एक और है, क्या है वो, फैंस। कैसे करते हैं वो, स्क्रीन में क्लिक किए, अब इसके बाद F लिए, एंटर किए, अब क्या एक लाइन जाएगी, अब ये लाइन जिसको भी टच करेगी वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट, ठीक है। तो फैंस के हेल्प से भी सारा सेलेक्ट कर लिए, एंटर, सारा सेलेक्ट हो गया, सारा डिलीट, ठीक है। चलो समझ गया, रेक्टेंगल बन गया ना हमारा। अब आगे करते हैं हम लोग इलिप्स, ठीक है, अच्छा सॉरी, और है पॉलीगॉन भी है, पॉलीगॉन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसके नीचे पॉलीगॉन, इसको क्लिक करके भी ला सकते हो या शॉर्टकट की भी ले सकते हो, ठीक है। POL लोगे आ जाएगा, ठीक है, POL या POLY है ना। देखो अब पॉलीगॉन पूछ रहा है कितना साइड से रहेगा, ठीक है, यहाँ देखो डिफ़ॉल्ट में 4 दिखा रहा है। पॉलीगॉन का असली मतलब समझो, पॉलीगॉन क्या होता है, कोई भी है ना, जैसे मान लो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी क्या है, पॉलीगॉन है, ठीक है। रेक्टेंगल भी पॉलीगॉन है, स्क्वायर भी पॉलीगॉन है, ठीक है। और 5 वाला रहता है ना जो, वो भी पॉलीगॉन है। 6 साइड वाला रहता है वो भी पॉलीगॉन है, 7 साइड 8 साइड, ऐसा वो सारे पॉलीगॉन है, ठीक है। ओके, इन्हें ये हेक्सागॉन, पॉलीगॉन, हाँ पॉली, हेक्सा, डेक्टा, ऐसे ऐसे नहीं बोलते क्या, जो वो सारे क्या है, पॉलीगॉन है, ठीक है। तो 3 जो रहेगा यानी ट्रायंगल, ट्रायंगल भी पॉलीगॉन ही होता है। देखो 3 लिया ना मैं तो आएगा और वो भी पॉलीगॉन ही रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे पॉलीगॉन लिया, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ही वाला ले रहा हूँ मैं, अभी फ्री हैंड से बना रहा हूँ है ना, तो समझ नहीं आएगा, आगे देखेंगे समझ में आएगा अब, ठीक है। देखो ट्रायंगल भी क्या है, पॉलीगॉन ही है, इसलिए पॉलीगॉन कमांड से बन गया ये, ठीक है। इसको समझाने के लिए ना सबसे पहले सर्कल लेना पड़ेगा, C प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है। मैंने मान लो कहीं पॉइंट डिसाइड किया यहाँ पे, ठीक है। सर्कल का रेडियस दे दिया 5, ओके 5 रेडियस, ठीक है। चलो साथ साथ अब मूव भी देखते हैं। मूव के लिए क्या शॉर्टकट है, M प्रेस करना है, एंटर करना है, ठीक है, ये वाला बता रहा हूँ, ये मूव है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। सेलेक्ट किया, एंटर किया, अब इसको मूव कहाँ से करना है, अब ये सर्कल है, अभी देखो मेरे ऑब्जेक्ट स्नैप में ना उसका क्वाड्रेंट है ना सेंटर है,
ठीक है। तो कैसे लाते हैं हम लोग, नहीं रहता है तो शॉर्टकट दबाते हैं सेंटर के लिए CEN। अब देखो दिख जाएगा सेंटर, आ गया ये सेंटर, ठीक है। अब देखो जब सेंटर मैंने स्नैप किया है ना, तो वहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं एक डिस्टेंस भी दे सकता हूँ, उतने डिस्टेंस में मूव कर रहा है। डिस्टेंस दिख रहा है ऑर्थो के बाजू में 19.63, ये सब दिख रहा है ना 22। तो वैसे ही देखो मैं 25 डिस्टेंस लिया, एंटर किया। तो मूव जब करते हैं तो क्या पूरी बॉडी मूव होती है ना। अब देखो अगर कॉपी लेता हूँ, CO एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया। कहाँ से कॉपी करना है मेरे को, इसका कोई भी पॉइंट, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ सेंटर, सेंटर को स्नैप करना है तो ये देखो सेंटर आ गया। अब कॉपी कर रहा हूँ, अब कॉपी कितने डिस्टेंस में कर रहा हूँ वो भी बता सकता हूँ, या फिर जस्ट क्लिक करके छोड़ सकता हूँ। क्लिक भी कर सकते हैं ना यहाँ पे, बट डिस्टेंस अगर जानते हो तो डिस्टेंस टाइप करोगे। 25 में रखा तो देखो 25 की इसकी एक कॉपी बन गई, ठीक है। अब ये क्या है, रिपीट होते जाएगा, ओके। पर मेरा स्टार्ट पॉइंट यही रहेगा, कॉपी यही से जाएगी। देखो 25 रखा तो यहाँ आया, अब अगला 25 रखूँगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा कि इसी के ऊपर आ जाएगा। तो अगला डिस्टेंस 25 से ज़्यादा होना चाहिए, 50। तो ये देखो एक कॉपी गई, ठीक है। इस तरफ भी वैसे ही 25 रखूँगा तो एक कॉपी। अब दूसरी बार 25 करूँगा तो कोई मतलब नहीं, वही के वही आ जाएगा, 25 से 50 ऐसा, ठीक है। इधर भी रख सकते हैं, ठीक है। 10 रखा तो इस तरफ से 10 गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा, जैसे ख़त्म हो जाएगा हमारा कॉपी करना तो एंटर करेंगे, फिनिश, ठीक है। कॉपी का काम ख़त्म, ठीक है। अब देखो, अब ये जैसे इसको मूव बस करना है मेरे को, है ना। अब यहाँ से देखो क्वाड्रेंट ऑन कर देता हूँ मैं, तो क्वाड्रेंट स्नैप होगा अब, ठीक है। एम प्रेस किया, एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया। कहाँ से मूव करना शुरू करना है, क्वाड्रेंट पॉइंट्स में से, यहाँ से मूव कर दिया। अब देखो कितना दूर मूव हो रहा है, ऐसे, यानी उस पॉइंट से कितना दूर मूव हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो देखो मैं अप्रॉक्स रख दिया 5, एंटर। क्वाड्रेंट का क्या शॉर्टकट की, क्या QUA क्वाड्रेंट का, ठीक है। अगर देखो स्नैप में नहीं रहता क्वाड्रेंट, है ना, तो क्या करोगे, इसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मूव के लिए, एंटर के, कहाँ से करना है, क्वाड्रेंट से, ठीक है। क्वाड्रेंट अभी स्नैप ऑन है, पर अगर नहीं रहता तो QUA, ठीक है, एंटर किया तो क्वाड्रेंट ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। दिख रहा है, बाकी कुछ और नहीं दिख रहा है ना, क्वाड्रेंट ही दिख रहा है ना। देखो क्वाड्रेंट यहाँ आया, अब यहाँ से डिस्टेंस ले सकते हैं, 10 ले लिए, एंटर, ये हो गया। अभी चलो वापस से पॉलीगॉन में आते हैं। सर्कल उसी के लिए बनाए थे हमने, है ना। पॉलीगॉन लिए POL क्या शॉर्टकट, पॉलीगॉन का। सबसे छोटे साइड वाला पॉलीगॉन क्या होगा, रेक्टेंगल, है ना। ट्रायंगल, रेक्टेंगल बोलो, ट्रायंगल, ठीक है। पॉलीगॉन, ओके। सबसे छोटे साइड वाला होता है ट्रायंगल, और लास्ट टाइम लिए थे इसलिए क्या रखा है ये याद, ठीक है। इसने याद रखा है उसको। 3 साइड रखा मैं, एंटर, ठीक है। ट्रायंगल भी क्या है, पॉलीगॉन है। अब क्या बोल रहा है मेरे को, सेंटर बताओ अपने पॉलीगॉन का, ठीक है। तो देखो ये भी सेंटर ये है ना, क्योंकि क्वाड्रेंट जहाँ क्रॉस कर रहा है वो पॉइंट है ये भी सेंटर ही है, ठीक है। तो ये रखा मैंने सेंटर पे स्नैप, ठीक है। अब सीधा पूछता है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सरकमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, ठीक है। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का मतलब क्या हो गया, सर्कल के अंदर, ठीक है।
और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल का मतलब क्या होगा, सर्कल के सर्कमफेरेंस, है ना, उसको टच करने वाला। ठीक है, दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले इंस्क्राइब्ड इन सर्कल के हिसाब से लिए हमने, तो एंटर कर दिए। ठीक है, ओके। अब देखो मेरा सर्कल जो था उसका क्या था, डायमीटर क्या लिया था, रेडियस लिया था ना, मैं रेडियस 5 लिया था। ठीक है, अब मैं अगर 5 रेडियस रखा, मैं बता रहा हूँ कि मेरे सर्कल का रेडियस क्या है, 5 है, तो मेरा पॉलीगॉन क्या हुआ, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल हुआ। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ही था, तो इंस्क्राइब्ड इन सर्कल का मतलब क्या हो गया, सर्कल के अंदर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये पॉलीगॉन क्या हुआ, सर्कल के अंदर बना। ठीक है, अब वापस लेता हूँ पॉलीगॉन कमांड। ठीक है, साइड क्या है, 3 ही है, यानी ट्रायंगल ही है। ठीक है, सेंटर पूछ रहा है, तो चलो सेंटर निकाल लेते हैं इसका। ये देखो, ये अपेरेंट इंटरसेक्शन के हेल्प से मैं ढूंढ पाऊँगा। ठीक है, देखो ये मिल गया मेरे को, ये हो गया स्नैप। ठीक है, इंस्क्राइब्ड में सर्कल में क्या हुआ, सर्कल के अंदर बना। अब सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, और मेरे सर्कल का रेडियस क्या है, याद रखो 5 है। ठीक है, इंस्क्राइब्ड में सर्कल में अंदर बनाना। अब दूसरा सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, तो सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल रहेगा, उसमें क्या रहेगा, वो सर्कल के बाहर बनेगा। किस तरह से बाहर बनेगा, देखो मेरे को क्या बोल रहा है वो, कि हमारे जो है सर्कल का तुम क्या बताओ, रेडियस बताओ। ठीक है, अब मैं रेडियस बताऊंगा उसको। ठीक है, कितना है मेरा रेडियस, 5, एंटर। तो देखो क्या हुआ, पॉलीगॉन बन गया, पर सर्कल की क्या है, उसके जो साइड्स है ना, वो सर्कल को के कॉर्नर्स को टच कर रहे हैं। ठीक है, दो के चलो देखो, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल यानी सर्कल के अंदर, सर्कमस्क्राइब्ड यानी सर्कल के बाहर। ठीक है, बाहर रहेगा पर क्या करेगा, उसके कॉर्नर्स किसी न यानी उसके साइड्स को टच करते हुए बनेगा। देखो ये साइड्स है ना पॉलीगॉन के, तो पॉलीगॉन के साइड को, पॉलीगॉन के साइड्स क्या है, सर्कल को टच करते हुए बनेंगे। ठीक है, सेम वैल्यू है यहाँ पे भी, क्या है, ट्रायंगल के लिए मैंने 5 ही दिया था, सर्कल का रेडियस 5 ही बताया था, और यहाँ पे भी 5 ही बताया था। डिफरेंस क्या था, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल बोला था यानी सर्कल के अंदर बना ले, और इसको बोला था सर्कल के बाहर बना ले। ठीक है, ये हुआ। देखो POL पॉलीगॉन। ठीक है, अब देखो साइड्स भी बदल सकता हूँ मैं। ठीक है, पर 4 मत लेना, 4 क्या हो गया, रेक्टेंगल ही हो गया, है ना। अब जैसे 5 वाला भी रहता है ना, उसी को शायद ज़्यादातर पॉलीगॉन उसी को बोलते हैं ना, ज़्यादातर लोग 5 वाले को ही बोलते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, 5 प्रेस किया, एंटर किया। ठीक है, अब बोल रहा है अपने सर्कल का सेंटर बताओ, जिसके तुम यानी
रेफरेंस में बना रहे हो, ठीक है, ये है। या फिर यहीं से सेंटर स्नैप कर दो अगर डाउट हो रहा है तो। सेंटर किए, सर्कल को पकड़ोगे, स्नैप हो जाएगा अपने आप, ठीक है, ये हो गया। अब पूछ रहा है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड इन सर्कल, सेम वैसा ही इंस्क्राइब्ड इन सर्कल रखा, ठीक है। अब देखो ये जो है ना स्नैप का ऑप्शन आ रहा है तुमको, देखो ये 90 जा रहा है ना, पहले आप ऐसे लेते थे ना, तो देखो ये 0 के हिसाब से हो गया, ठीक है, ये 90 के हिसाब से हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा तुमको दिखे चाहते हो वैसे उसको रोटेट कर दो, ऐसा वैसा जैसा भी, ठीक है। अभी देखो 90 के हिसाब से बना रहा हूँ, ठीक है, 90 के हिसाब से रखा। अब बोल रहा है सर्कल का रेडियस बताओ, सर्कल तो 5 ही रेडियस का है ना, तो 5 ले लिया, एंटर किया, तो इस बार क्या हुआ, सर्कल के अंदर बन गया, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल था क्योंकि, ठीक है। इसी कमांड को रिपीट करना है तो स्पेस दबा दोगे, आ जाएगा, ठीक है। ओके, साइड्स 5, ठीक है। सेंटर बताना है सर्कल का, तो सेंटर स्नैप कर लेते हैं सर्कल का, सर्कल टच किए, सेंटर स्नैप हो गया, ठीक है। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल लास्ट टाइम था तो यहीं पे रिमेंबर रहेगा उसको, है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है, यहाँ क्लिक कर दिए, सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है। अब सर्कमस्क्राइब्ड के हिसाब से बनाना है हमको, तो देखो सर्कमस्क्राइब्ड है ना, तो रेडियस मांग रहा है फिर भी वो, तो 5 रेडियस था मेरे सर्कल का, एंटर किया। तो अब देखो इसके जो साइड्स है वो क्या कर रहे हैं, सर्कल को किसी न किसी तरह से टच कर रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हो टेंजेंट को टच करे। यहाँ से टेंजेंट ही कटेगा क्या, एक्चुअली तो टेंजेंट कटेगा ना, ऐसा जिस तरह से जा रहा है वो, जो एंगल फॉर्म करके जा रहा है, असली में टेंजेंट ही दे रहा है ना, ये दोनों का कट पॉइंट क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, ऐसा, ठीक है। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल अंदर रहेगा यानी सर्कल के, और सर्कमस्क्राइब्ड क्या रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक है। और पॉलीगॉन कितने भी साइड्स में बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साइड्स दे सकते हैं। देखो कैसे, वो ले लिया, सॉरी, पॉली, ठीक है, पॉलीगॉन लिया, देखो एंटर नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, 3 क्या था मिनिमम। इसके बाद देखो क्या है, 4 भी अगर लोगे ना तो भी पॉलीगॉन ही बनेगा, पर कैसा बनेगा पता है, ऐसा स्टार शेप का, ठीक है, तो इसलिए उसको रेक्टेंगल तो बोलते नहीं है ना। 4 ले लिया, सेंटर ऑफ सर्कल बोल रहा है, CEN, एंटर, ठीक है, ये सेंटर ले लिया, ठीक है। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ले लिया, तो देखो ऐसा टाइप का बनेगा। कभी ऐसा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के शेप में आएगा ही नहीं कभी, किसी भी एंगल में घुमा लो, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन सबसे सिंपल है कि कुछ मांग ही नहीं रहा है, ये रोटेशन के लिए बताना की ज़रूरत ही नहीं है कि इधर रोटेट हो, इधर हर तरफ से रोटेट एक ही जैसा दिखेगा, 0 से लो, 90 से लो, 180 से लो, 270 से लो, ठीक है, बस रेडियस ही बता रहा है इसको, हो गया। अरे नहीं, ये स्नैप ऑन था ना इसलिए हो गया, ओके। ये ना क्या था, POLY, पॉलीगॉन, इस बार हमारा स्नैप के कारण वो प्रॉब्लम कर दिया। 4 नंबर ऑफ साइड्स, सेंटर करना है, CEN, एंटर, सर्कल लिए, ये स्नैप कर दिए, ठीक है। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ले लिए, ओके, ये ऐसा बन रहा है। देखो इसको इस समय क्या कर दो, ऑफ कर दो, ठीक है। यहाँ से कोई पॉइंट है ना, उसने स्नैप कर लिया था, बस मेरे को रेडियस सही बताना है, कितना है, 5 है, एंटर। अच्छा ये ऐसे ही बन रहा है क्या, चलो नहीं बताइए, कुछ नया यानी इम्प्रूवमेंट आया होगा इसमें वर्ज़न में, तो वो रोटेट 45 डिग्री भी कर रहा है, ठीक है। ये बन गया इसके अंदर, ठीक है, समझ गया। यानी रेक्टेंगल भी क्या होता है, अपना पॉलीगॉन ही है एक तरह से, बस वो उसका शेप जो है ना से स्टार फॉर्म में बनता है, ओके। अब क्या लिया मैंने, फिर से एक और बार दिखा रहा हूँ, और चीज़ इसके मैक्सिमम साइड्स हो सकते हैं वो दिखाना है, ठीक है। पॉलीगॉन लिया, एंटर नंबर ऑफ साइड्स, देखो मिनिमम क्या था, 3 था, ठीक है। 6 साइड भी कर सकते हैं, वो तो समझ ही जाएगा 6 है ना। मैं बहुत ज़्यादा साइड्स भी कर सकता हूँ, देखो जैसे 12 साइड है ना, वो भी कर सकता हूँ, देखो 12 रखा ना मैंने, ठीक है। सेंटर स्नैप किया, CEN, एंटर, इस सर्कल के सेंटर को स्नैप कर दिया। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल रखा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रेडियस पूछ रहा है ना मेरे को, रेडियस में बता दिया 5, एंटर। तो देखो बन गया ये। अब देखो थोड़ा बस सर्कल से मिलता जुलता है, इस सर्कल को अगर मूव करूँगा तो दिखेगा, ठीक है। ये देखो ये सर्कल को मूव करना है मेरे को, बेस पॉइंट पूछ रहा है, तो बेस पॉइंट है मेरा क्वाड्रेंट ये। अब देखो बढ़ाते जितना जाऊंगा सर्कल से उतना मिलता जुलता स्ट्रक्चर बनते जाएगा, ठीक है। देखो फिर से लिया पॉलीगॉन, है ना। साइड्स देखो 12 है, अगर डबल भी कर दूंगा, है ना, बहुत सारा रख सकता हूँ वैसे तो, 24 रख दिया। बस एक सेंटर पूछ रहा है, चलो मैं किसी सर्कल के रेफरेंस में नहीं बना रहा हूँ, कहीं भी रख रहा हूँ, ठीक है। सेंटर इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, बस एक रेडियस ध्यान रखूँगा, रेडियस 5। तो देखो अब ये दूर से देखने सर्कल ही लगेगा ना, ठीक है। तो पॉलीगॉन के हेल्प से क्या है, सर्कल जैसे स्ट्रक्चर भी, यानी सर्कल, हाँ, इसे जितने ज़्यादा साइड्स बताते जाओगे ना उतना क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सर्कल जैसा दिखते जाएगा, ठीक है। पर पूरा सर्कल जैसा नहीं दिख सकता, क्योंकि इसमें क्या है, ये पूरे पॉइंट से बने, किसी लाइन से नहीं बना है ना, इसलिए एकदम है भी तो इसके अंदर पॉइंट्स है, लाइन नहीं है, ठीक है। और ये क्या होता है, रास्टर सॉफ्टवेयर होता है, तो इसमें तुमको ऐसे दिखेगा नहीं पॉइंट, कुछ भी कर लो पॉइंट नहीं दिखेगा। पीडीएफ का कभी भी कोई लाइन एकदम कितना मोटा है क्या है एकदम अच्छे से नहीं देख पाते ना हम लोग, बस लाइन दिखता रहता है। अगर ऐसा तिरछा भी लाइन रहता है तो वो तिरछा ही दिखता है, एक पॉइंट के फॉर्म में कभी नहीं दिख पाता है, ठीक है। तो ये समझ गया क्या है हमारा पॉलीगॉन, हमेशा कि साइड्स बढ़ाएंगे तो सर्कल से सिमिलर होते जाएगा। पॉलीगॉन की कितने भी साइड्स बढ़ा दो सर्कल के जैसा दिखते जाएगा, ठीक है। मिनिमम साइड्स कितना है, 3 है उसका, और मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। इतना ले सकते हैं जो सर्कल के सिमिलर बना दे उसको, ठीक है। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल यानी सर्कल के अंदर, और सर्कमस्क्राइब्ड यानी सर्कल के बाहर, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि मेरा जो मैं जो सर्कल मान के चल रहा हूँ उस सर्कल का रेडियस मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं पहले से सर्कल बना के रखा 5 रेडियस का, ठीक है। ये समझ गया। चलो तो हाँ, हमारा मूव भी हो गया ना। मूव कैसे करते हैं, एम एंड एंटर, और एक पॉइंट ले लेंगे, सेंटर ले लेंगे तो क्वाड्रेंट या कोई भी पॉइंट ले लेंगे, वहाँ से मूव करेंगे, ठीक है। और कॉपी करेंगे तो क्या होगा, कॉपी एक बार में क्या होगा, कॉपी करेंगे तो डिस्टेंस ध्यान रखेगा, है ना। जैसे कॉपी लिया मैं, ये लिया एंटर, ठीक है। कहाँ से कॉपी करना है मेरे को, इसको सेंटर से कॉपी करना है, स्नैप में तो है नहीं ना इसलिए, ठीक है। अब यहाँ से याद रख रहा है वो। अब पहला डिस्टेंस अगर लेता हूँ मैं कॉपी का, जैसे 20, ठीक है। अब नेक्स्ट भी 20 लूँगा तो यहाँ से 20 नहीं जाएगा, यहीं से कैलकुलेशन होगा, है ना। तो यहाँ से और लेना है तो 20 से ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। अगर फिर से 20 लूँगा तो इसी के ऊपर ओवरलैप होगा, ठीक है। अगला ले ले जैसे 40, ठीक है। ऐसे रिपीट होते जाएगा। यहाँ ऊपर भी 25 ले लिया। अब इससे ज़्यादा लेना है तभी एक्स्ट्रा कॉपी बनेगी, नहीं 25 भी फिर से ले लूँगा तो ओवरलैप होगा, ठीक है। 25, 50 ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा तो एंटर, कॉपी मेरी फिनिश। और मूव नॉर्मल है, और सेलेक्ट करना है और डिस्टेंस देना है, मूव हो जाएगा। या फिर फ्री हैंड भी मूव कर सकते हैं, है ना। डिस्टेंस ना पता हो किसी पॉइंट के, स्नैप करके भी मूव कर सकते हैं। देखो जैसे अभी ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है ना, यहाँ पे क्वाड्रेंट मेरा ऑन है, ठीक है। देखो एम प्रेस किया, एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ठीक है। कहाँ से बेस पॉइंट पूछ रहा है तो मैं क्वाड्रेंट ले लिया, ठीक है। अब ये कहाँ तक मूव होगा, मैं डिस्टेंस नहीं बता रहा हूँ, सीधा स्नैप कर दे रहा हूँ इसके क्वाड्रेंट तक, ऐसे, ठीक है। इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, हर एक चीज़ को मूव, सारे ऑब्जेक्ट होंगे जितने भी ड्रॉ टूल्स होंगे सारे मूव होंगे और कॉपी होंगे, ठीक है। लाइन, पॉलीलाइन जितने भी सब बनते हैं सारे के सारे, ठीक है। समझ गया ये। चलो अब इसको फिनिश कर देते हैं।